जय भीम जय भारत। आज हम मायावती जी गांव बादलपुर में पहुंचे हैं, जहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सुंदर पार्क डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क बनाया हुआ है। और हम आज आपको उस पार्क के बारे में बताएंगे, उस पार्क में के बारे में जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं ये मायावती जी का अपना स्टैचू है, जिस मायावती ने 4-5 बार यूपी में राज किया और बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनाए हैं। यहाँ पर इस पार्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी मूर्ति लगी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम जी की मूर्ति लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रामाबाई माता की मूर्ति लगी है। बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। बहुजन समाज को समर्पित ये पार्क है। इस पार्क को बहुत दूर दूर से, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं। जय भीम जय भारत। आज हम बहन मायावती के गांव में पहुंचे हैं, बादलपुर में, जो जिला गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। और यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में पहुंचे हैं। मेरे साथ है जी के शर्मा जी। शर्मा जी, जो मायावती जी ने पार्क बनाया है, कैसी व्यवस्था चल रही है वहाँ? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पूर्व सीएम सुश्री मायावती जी के पैतृक गांव में आए हुए हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहन कुमारी मायावती जी ने 14 अक्टूबर 2011 को बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर यह सिद्ध किया और इस पार्क का निर्माण किया कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को आज़ादी के तरीके से घूमने को मिले और अपने संत महापुरुषों के विषय में यहाँ से प्रेरणा ले। बहन जी का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इन्होंने बादलपुर में ही नहीं, लखनऊ में भी पार्क बनाया, डीएनडी में भी पार्क बनाया, लेकिन इन्होंने संविधान निर्माता के लिए जो काम किया, ये आम आवाम के लिए काम हुआ। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। उन्होंने दलित, पिछड़े और शोषित वंचितों की जो आह थी, आवाज थी, उनकी संत महापुरुष गुरुओं की स्थापना इस पार्कों में किया। मायावती जी का जब राज था यूपी में, तब पार्कों की व्यवस्था कैसी होती थी? देखिए, जो शासन सत्ता होता है, जिसका प्रोजेक्ट होता है, वो तो कहने की बात ही नहीं होती कि किस तरह से रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जाए। मुझे याद है कि 2011 में 5300 कर्मचारियों की जब भर्ती करके इसको हैंडओवर किया था, सरकार ले आई, तो उस समय इसको मिनी सचिवालय कहा जाता था, इस मार्गों को। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको मिनी सचिवालय कहा जाए तो अपने आप में क्या रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है वो सत्ता में नहीं है, इसलिए इनके देख रेख रख रखाव में थोड़ा सा शिथिलता तो आई है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। कितना फर्क पड़ा है? अभी पहले मायावती जी के काल में कितने कर्मचारी थे और अब कितने कर्मचारी रह गए हैं? अभी देखिए, जब से इस सरकार के द्वारा जो भर्ती की गई, उसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड पे 1300-1400 रखा गया था, जिससे मिनिमम उस समय 9,000 कुछ रुपए बनते थे, जिसमें महंगाई भत्ता जोड़कर इस समय 20,000-22,000 रुपया पा रहे हैं। जबकि नियमतः इनको 18,000-1800 ग्रेड पे का होना चाहिए और इनका मिनिमम वेतन कम से कम 46,000-40,000 होना चाहिए, जिससे इनकी दादा रोटी चल सके। लेकिन सरकार जाने के बाद इस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि इसके रख रखाव के लोग किस तरह से जी रहे हैं और इसकी बदहाली स्थिति चलती चली जा रही है। लेकिन जब दूसरी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि ये लोग बेकार के बैठते हैं, इनके पास काम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब 5300 लोग भर्ती किए गए, पद सृजित किए गए, तो बगैर काम के तो किए नहीं गए थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इन कर्मचारियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बोला काम नहीं है, इनको उठा उठा के जगह जगह पर फेंकने का काम किया। निर्वाचन लेके, खाद्य रसद से लेकर हर काम को निपटाने का काम इन कर्मचारियों से लिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे तमाम विभागों के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने से जगह खाली पड़ी हुई, कोई भर्ती नहीं निकालनी सरकार ने। तो इनको दिखता है कि इस मार्ग में कर्मचारी हैं, इसे काम ले लिया जाए, इसलिए अपना काम पूरा करा रहे हैं। लगभग काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग मैं समझ रहा हूँ कि हर महीने 1-2 मौतें इनके यहाँ होती हैं इस मार्ग की, क्योंकि इनका जो है, जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और सब पुअर फैमिली से आए हुए लोग हैं। इसमें 70% लोग ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से आए हुए हैं, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि बहुत से लोग यहाँ नौकरी पर आए जिनके पैरों में टूटे हुए चप्पल थे। आज स्थिति है कि उनको बीमारी हो जाने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता। यहाँ पर विभाग ने न तो मेडिकल की व्यवस्था दिया है, न ही इनके सीपीएफ कटौती कर लेता है, लेकिन उसका खाता तक नहीं खोला है, जिसमें पीछे 10 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो चुका था, जिसकी मैंने आवाज उठाई थी। आवाज उठाने के कारण आज जो पैसा रिकवर हुआ बैंक में घोटाला था वो सीपीएफ के पैसे का कटौती किया था इन लोगों ने नियुक्ति तिथि से। जब सीपीएफ खोलने की बात आती है तो ये कहते हैं सीपीएफ का आदेश नहीं है। जब आदेश नहीं है तो खोला क्यों, आपने काटा क्यों? प्रश्न उठता है, आपने काटा क्यों सीपीएफ का? अगर आपने सीपीएफ काटा तो सीपीएफ का खाता खोल देना चाहिए। आज 11 साल हो गए लेकिन अभी तक सीपीएफ का खाता नहीं खुला, तो इससे ये संदेह पैदा होता है कि वो पैसा जा कहाँ रहा। इससे हमें डर हो गया है कि हम रिटायर होने के बाद भी वो पैसा हमको नहीं मिलना है। तमाम साथी हमारे मर चुके हैं, सीपीएफ की कटौती का पैसा का भुगतान होता है लेकिन उसका जो डबल होता है वो पैसा नहीं मिला। जी हाँ, यहाँ जो हेलीपैड है और बाबा साहब का पार्क है और भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी का पार्क है, 3 पार्ट में ये पार्क। और यहाँ इस समय जो है तमाम विभागों में इधर उधर भेजने के बाद वर्तमान में यहाँ 70-80 आदमी काम कर रहे हैं। आपने देखा ये जीके शर्मा जी है, इन्होंने पार्क की स्थिति बताई है मायावती जी के कॉल में कि पार्क की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। इन्होंने कहा भाई इसको मिनी सेक्रेटेरिएट बोला जाता था, सचिवालय बोला जाता था। और इस समय जो स्थिति है हमने खुद आकर देखा है, यहाँ रात को चोरी भी हुई है, चोर आकर टूटियां ले गए हैं और पार्क बहुत सुंदर बना हुआ है, पर इसकी जो बीजेपी की सरकार है वो इस पर ध्यान। मेरी गुजारिश है हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, जहाँ सोशली जो काम कर रहे हैं अब अलग अलग संस्थाओं में, वो इस पर जरूर ध्यान दें और इसकी आवाज़ उठाएं। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।